नमस्कार, मैं रजनी यादव, प्रवक्ता डीएलएड टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूं और आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा विद्यालय के स्वास्थ्य का आकलन। विद्यालय का वातावरण स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए जिससे विद्यालय बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। प्राथमिक कक्षा के बच्चों की स्वास्थ्यप्रद आदतों के निर्माण में विद्यालय अहम भूमिका निभाता है। बालक का विकास उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और स्वास्थ्य पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से प्राप्त होने वाली सुविधाएं जो कि उनके स्वास्थ्य को उच्च स्तर का बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। स्वास्थ्यप्रद विद्यालय वातावरण में दो प्रकार के वातावरण को शामिल किया जाता है, विद्यालय का भौतिक वातावरण और विद्यालय का संवेगात्मक या भावात्मक वातावरण। हम पहले चर्चा करेंगे विद्यालय के भौतिक वातावरण पर। इसके अंतर्गत आता है विद्यालय का स्थान। विद्यालय आकर्षक, साफ, स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होना चाहिए। इसके चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता होनी चाहिए। विद्यालय का स्थान धूल, धुआं, शोर, भीड़भाड़ तथा प्रदूषण रहित होना चाहिए। इसके बाद आता है विद्यालय भवन। विद्यालय भवन की बनावट इस प्रकार होनी चाहिए कि वह शिक्षकों व विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ई टाइप या यू टाइप विद्यालय भवन सामान्यतः उपयुक्त माने जाते हैं। यह क्रॉस वेंटिलेशन के लिए अच्छा होता है। भवन की कक्षाएं, पुस्तकालय, खेल का मैदान तथा प्रयोगशालाएं ये सभी सुंदर, स्वच्छ और बड़े आकार के होने चाहिए। अब आता है प्रकाश एवं हवा। प्रकाश तथा हवा का उचित प्रबंध होना चाहिए। धूप गर्मी में कम से कम और सर्दी में अधिक से अधिक पड़नी चाहिए। हवा व प्रकाश का प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक प्रबंध अवश्य होना चाहिए। इसके बाद आता है कक्षा कक्ष। कक्षा कक्ष आयताकार होना चाहिए। लंबी दीवारें वाला भाग विद्यार्थियों के दाएं बाएं हो और चौड़ाई वाली दीवार की तरफ मुंह करके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यार्थियों के बैठने के लिए आरामदायक फर्नीचर होना चाहिए। श्यामपट्ट का आकार, रंग तथा स्थान उचित होना चाहिए ताकि बच्चों को इसे देखने के लिए आंखों पर अधिक जोर न डालना पड़े। अब आता है पीने का पानी। विद्यालय में साफ, स्वच्छ तथा ताजे पानी की उपलब्धता होनी आवश्यक है। 80 विद्यार्थियों पर कम से कम एक नल की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को पीने के पानी के लिए कम से कम एक गिलास का उपयोग नहीं करना चाहिए या फिर इस्तेमाल के बाद उसे अच्छी तरह धोकर रखना चाहिए। इसके बाद आता है स्वच्छता तथा स्वास्थ्य। विद्यालय का वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य ठीक रहे। साफ, सुंदर और अच्छा विद्यालय भवन बच्चों के नैतिक स्तर को भी ऊंचा उठाने में सहायक होता है। अतः विद्यालय की सफाई और रखरखाव का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब आता है शौचालय। विद्यालय शौचालय का स्वस्थ वातावरण विद्यालय के बच्चों के लिए स्वच्छता कार्यक्रम का दर्पण होता है। शौचालय पर्याप्त मात्रा में होने के साथ साथ साफ और कीटाणु रहित होने चाहिए। विद्यार्थियों तथा स्टाफ के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। अब आता है प्रयोगशाला तथा कार्यशाला की स्थिति। कार्य करने के स्थान तथा विभिन्न विषयों की प्रयोगशाला व्यवस्थित तथा साफ सुथरी होनी चाहिए। उनमें सुरक्षा के पूरे इंतजाम होने चाहिए। इसके बाद खेल के मैदान। स्वास्थ्यप्रद विद्यालय वातावरण में खेल के मैदानों का अपना विशेष स्थान है। छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास में खेल के मैदानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की संख्या के अनुसार खेलों के लिए सुव्यवस्थित खेल के मैदान होने चाहिए। तेज गर्मी तथा वर्षा ऋतु में खेल खुले मैदान में खेलना मुश्किल हो जाता है। तब छात्र व्यायामशाला में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएं या खेल खेल सकें, इसका प्रबंध भी होना चाहिए। संवेगात्मक या भावात्मक वातावरण।
विद्यालय में स्वास्थ्यप्रद वातावरण के लिए संवेगात्मक या भावात्मक वातावरण उतना ही महत्व रखता है जितना कि भौतिक वातावरण। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के निर्माण में भौतिक वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी प्रकार बच्चों के मानसिक, भावनात्मक तथा संवेगात्मक स्वास्थ्य के निर्माण में भावात्मक वातावरण एक सकारात्मक भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। सबसे पहले है स्वास्थ्यपूर्ण दैनिक कार्यक्रम। इसके अंतर्गत विभिन्न विषय, पाठ्य सहायक क्रियाएं, प्रातःकालीन सभा, खेलकूद, व्यायाम आदि का उचित संगठन किया जाता है। इन सभी क्रियाओं की उचित या अनुचित व्यवस्था बच्चों के भावात्मक व मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। अब आता है शिक्षकों का स्वास्थ्य। शिक्षकों का स्वास्थ्य उनके छात्रों के शारीरिक और मानसिक एवं संवेगात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। एक स्वस्थ शिक्षक ही अपने अध्यापन कार्य को प्रभावशाली ढंग से संपन्न कर सकता है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता तथा स्वास्थ्यप्रद वातावरण के निर्माण के लिए शिक्षकों का एक उत्तम स्वास्थ्य होना आवश्यक है। शिक्षकों को विद्यालय के सम्मुख अपने स्वास्थ्य का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। फिर आता है शिक्षक और विद्यार्थी संबंध। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच मधुर संबंध विद्यालय के भावात्मक एवं सामाजिक वातावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों के साथ प्यार और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उन्हें विद्यार्थियों की समस्याओं और कठिनाइयों को समझना चाहिए और उन्हें उन समस्याओं को दूर करने में अपना भरपूर सहयोग देना चाहिए। अब आते हैं विद्यालय समय सारणी। विद्यालय समय सारणी इस प्रकार की होनी चाहिए कि शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को थकान महसूस ना हो। विद्यालय का समय मौसम तथा आयु के अनुसार अलग होना चाहिए। शिक्षण तथा सह शिक्षा कार्यक्रम मनोरंजन तथा उत्साहवर्धक होना चाहिए। अब आती हैं विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं विद्यार्थियों के शारीरिक, भावात्मक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाती हैं। तो ये थी हमारी आज की चर्चा विद्यालय के स्वास्थ्य का आकलन विषय पर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।